धीरे धीरे सब ज्वाइन कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह जैसे ही सब लोग ज्वाइन कर लेते हैं क्लास शुरू हो जाएगी। ठीक है, मेरा ख्याल है अक्सर लोगों ने ज्वाइन कर लिया है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि ई कॉमर्स क्या चीज़ है। तो देखिए, ये ऑनलाइन बिजनेस, इसको ई कॉमर्स भी कहते हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। क्योंकि एक ऐसा बिजनेस है जो ऑनलाइन होता है, इंटरनेट के जरिए से होता है, तो इस वजह से इसको ई कॉमर्स भी कहते हैं। और इसमें कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, जिसमें एक प्लेटफॉर्म आपको मालूम है जिस पे आप शॉपिंग वगैरह करते हैं, मीशो है एक प्लेटफॉर्म, जिस पे खासकर इस सेशन में हम लोग मीशो पे बात करेंगे। इसी तरीके से आपको मालूम है एक प्लेटफॉर्म है अमेजॉन। इसके अलावा फ्लिपकार्ट है। इसके अलावा फ्लिपकार्ट ही का एक और प्लेटफॉर्म है, इसी कंपनी का, वो शॉप्सी कहते हैं। इसके अलावा एक प्लेटफॉर्म है ग्लो रोड। ये थोड़ा सा पॉपुलर है। ग्लो रोड तो बिल्कुल नया नया है, लेकिन मीशो और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट ये थोड़ा सा ज्यादा पॉपुलर है। खासकर इसमें सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म इस वक्त जो इंटरनेशनल लेवल पर अमेजॉन माना जाता है। उसके बाद अगर आप रैंक करें तो फ्लिपकार्ट है, और उसके बाद यहाँ पर मीशो, ये ज्यादा चलते हैं। मीशो पे चूंकि सेलर को कमीशन नहीं देना पड़ता, यानी जो सेलर हैं, इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे सामान वगैरह सस्ते मिलते हैं। अब इसके बारे में, मीशो के बारे में सबसे पहले हमें देखना है, या ये कि आप लोग ये समझ लें कि कोई भी सामान अगर ऑनलाइन सेल होता है या बिकता है, तो हमें ये जानना है कि वो किस तरीके से सेल होता है। यानी अगर हम खुद कोई प्रोडक्ट बेचना चाहें, जैसे आप जब वेबसाइट खोलते हैं मीशो की, तो आप देखते हैं कि बहुत सारा सामान है जो यहाँ पे सेल हो रहा है। जो मिसाल के तौर पर बहुत सारी कैटेगरीज आपको नजर आ रही होती हैं। जैसे खिलौने वगैरह बहुत सारे देखेंगे आप, बच्चों के खिलौने वगैरह हैं और टॉयज वगैरह जिसे कहते हैं। इसी तरीके से कपड़े हैं, शूज हैं, चप्पल हैं। इस तरीके से बहुत सारे सामान आपको नजर आ रहे होते हैं जो मीशो पर, फ्लिपकार्ट पर, अमेजोन पर सेल हो रहा है। इसी तरीके से आप देखिए, बहुत सारी कैटेगरी है जिसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें हैं। तो हर चीज ही आजकल ऑनलाइन सेल हो रही है। होम एंड किचन में देखिए बहुत सारे सामान हैं जो आपको देखिए, डब्बे वगैरह हैं स्टोर करने के लिए, कोई सामान, ये सब सेल हो रहा है। तो कहने का मतलब यह है कि जो लोग भी सेल कर रहे हैं वो इससे नफा उठा रहे हैं और कुछ ना कुछ फायदा उनको हो रहा है। मिसाल के तौर पर कोई प्रोडक्ट वो मार्केट से 50 रुपए का खरीदते हैं, और यहाँ पर अगर वो 200 रुपये का बेच देते हैं, तो कुछ ना कुछ उनको नफा मिल रहा है। जाहिर सी बात है, उसमें कुछ शिपिंग चार्ज यानी कोरियर चार्ज होता है। और मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कमीशन नहीं लेता, बस वो कोरियर चार्ज लेता है।
तो इस वजह से सामान वगैरह थोड़े सस्ते होते हैं, और छोटे सामान जो होते हैं उसको ज्यादा प्रमोट करता है मीशो। इस प्लेटफॉर्म की एक खासियत है। तो सवाल यह है कि अगर हम खुद कोई प्रोडक्ट बेचना चाह रहे हैं तो हम कैसे बेचेंगे, यानी इसका तरीका क्या है। जैसे हजारों लाखों लोग सेल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं स्क्रीन पे, आपको नजर आ रहा होगा। अगर यही एक प्रोडक्ट है जो हमारे आसपास कहीं मिल रहा है, मिसाल के तौर पे ये 222 रुपए का प्रोडक्ट यहाँ पर दिखा रहे हैं, अगर ये प्रोडक्ट हमें कहीं पर मिल रहा है 80 रुपए का, तो अगर हम ये सेल करना चाहें तो कैसे सेल करना चाहें, कैसे सेल करेंगे। आमतौर पे इसका तरीका लोगों को पता नहीं होता कि ये हम सेल कैसे करेंगे, किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, और कैसे हम इसको लिस्ट करेंगे, यानी किस तरीके से हम मीशो पे अपडेट करेंगे। तो ये जो पूरा प्रोग्राम हमारा 5 दिन का जो रहेगा, उसमें हम यही सीखेंगे कि अगर हमारे आसपास कोई होलसेल मार्केट है या कोई छोटा मोटा प्रोडक्ट हमारे पास है, तो उसको अगर हमें सेल करना है तो तरीका क्या होगा। तो सबसे पहले देखें कि हमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत होगी, खासकर हमें एक जीएसटी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी, यानी हमें एक जीएसटी लेना पड़ेगा, जीएसटी सर्टिफिकेट। आप अपने एरिया में किसी एडवोकेट से मिलेंगे जो जीएसटी वगैरह बहुत सारे लोग बना रहे होते हैं, या जन सेवा केंद्र होता है, वहां पे अगर जाकर आप पता करेंगे तो जीएसटी वगैरह बनाने वाले मिल जाएंगे। और इसका कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई चार्ज नहीं होता, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, यानी कोई पैसे नहीं लगते। तो सिर्फ एक जीएसटी सर्टिफिकेट और एक बैंक अकाउंट जिसमें आप के पैसे वगैरह यानी सेल करने पर जो आ रहे होते हैं उसकी जरूरत पड़ती है। और जीएसटी का नाम जो होगा और बैंक अकाउंट, ये दोनों एक ही शख्स के नाम पे होना चाहिए, यानी ये सिमिलर होना चाहिए। ऐसा ना हो कि जीएसटी किसी और के नाम पे हो, बैंक अकाउंट किसी और के नाम पे है। तो जीएसटी आसानी के साथ मिल जाता है, अगर आप लेना चाहें तो बहुत आसानी के साथ मिल जाएगा। तो आप एक चीज ये नोट कर लें कि आपको जीएसटी की एक जरूरत पड़ेगी और एक बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ेगी। दो चीजों की जरूरत पड़ती है जिससे आप ये बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो कोई इतना मुश्किल काम नहीं होता इन दोनों चीजों को हासिल करने के लिए। आप किसी एडवोकेट से मिलेंगे जो टैक्स वगैरह को देख रहे हैं, तो आसानी के साथ वो आपको दिलवा देंगे, और इसका कोई चार्ज नहीं है। तो सबसे पहले तो हमें मीशो का देखना है कि मीशो प्लेटफॉर्म पे हम किस तरीके से सेल कर सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारा प्रोडक्ट आमतौर पर जो लोग शुरू कर रहे हैं उनको यही मशवरा दिया जाता है कि ऐसे प्रोडक्ट हों जो ज्यादा महंगे ना हों, मतलब 50 60 70 80 100 रुपए तक हों, और उसके बाद आप उसको सेल करें। उसके अलावा ये एक मशवरा दिया जाता है कि एक्सपायर होने वाला प्रोडक्ट अगर कोशिश करें तो वो ना रहे। यानी बहुत सारे जैसे क्रीम वगैरह होती है तो वो बेच तो सकते हैं, लेकिन बेहतर ये होता है कि अगर आप शुरू कर रहे हैं खुद का, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट चूज करिए और आसपास देखिए जो एक्सपायर ना हो, और ये देखें कि मार्केट में जिसकी डिमांड ज्यादा हो। जैसे ये देखिए, टॉयज वगैरह की अच्छी खासी डिमांड होती है। ये कैक्टस एक है, डांसिंग कैक्टस, तो अच्छा खासा सेल होता है। ये इस तरीके से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो आप जिस वक्त मीशो वगैरह अपने फोन में डाउनलोड करेंगे तो देख सकते हैं कि बहुत सारा प्रोडक्ट। और आप ये भी देख सकते हैं कि आपके आसपास क्या चीज आसानी के साथ मिल रही है। तो इस तरीके से हमें ये करना है कि किस तरीके से हमें इस प्रोडक्ट वगैरह को लिस्ट करना है और उसको सेल करना है। तो एक बात ये समझ लीजिए कि मीशो पे कोई कमीशन नहीं होता है सेल करने का, बस ये है कि कोरियर चार्ज वगैरह वो लेते हैं, और उसके बाद आप सेल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट और अमेजोन पर कमीशन होता है अच्छा खासा। तो एक चीज है ये आप नोट कर लीजिए कि जीएसटी की जरूरत पड़ेगी, और वो आसानी के साथ मिल जाती है, कोई उसमें मसला नहीं पेश आता। तो आप इसे ले सकते हैं। दूसरी एक एक दूसरा एक पॉइंट ये है कि जीएसटी जिस स्टेट में लेंगे वहीं से आप उस बिजनेस को चला सकते हैं। मिसाल के तौर पर आप यूपी से ले रहे हैं या महाराष्ट्र से ले रहे हैं, तो महाराष्ट्र ही से वो बिजनेस हो सकता है, पूरे महाराष्ट्र से कहीं भी, कहीं से भी। या गुजरात से ले रहे हैं तो पूरे गुजरात में कहीं से भी। तो इसमें एक तरीका मैं आपको ये बताता हूँ कि करना क्या होता है। मिसाल के तौर पे कोई ऑर्डर हम कभी हम लोग भी शॉपिंग करते हैं ना,
तो हमें तरीका नहीं पता होता। हम असल में होता यह है कि जैसे मीशो पे आप शॉपिंग करते हैं तो इस पे लाखों सेलर हैं। जैसे आप कोई एक प्रोडक्ट आप देखते हैं और आप ये चाहते हैं कि इसको परचेज करना है, खरीदना है, तो किसी सेलर के पास जिस वक्त बाय नाउ करेंगे किसी सेलर के पास वो ऑर्डर पहुंचेगा, और वो सेलर क्या करेगा कि उस ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर होगा उसे पैक करेगा, पैक करके रख देगा, और उसका जो भी एड्रेस होगा वहां पर कंपनी का जो डिलीवरी बॉय होगा वो जाएगा और वो उसे उठा लेगा, वहां से रिसीव करके वो आगे भेज देगा। यानी आपको कुछ करने की जरूरत ज्यादा नहीं पड़ती, सिर्फ पैक करना होता है। पैकिंग का सामान वगैरह जो होता है वो उसका इंतजाम आपको खुद करना होता है, ऑनलाइन आप उसे मंगवा सकते हैं आसानी के साथ। यानी ये नहीं होता कि कंपनी आपको कुछ देगी, पैकिंग का सामान है या और कोई चीज, ऐसा नहीं होता। आमतौर पे लोगों को गलतफहमियां होती हैं कि कंपनी कुछ आपको देती है, तो कुछ भी नहीं देती। पैकिंग वगैरह का जो भी सामान होता है ना, वो आपको उसका इंतजाम खुद करना होता है। तो उसके लिए मेन एक सर्टिफिकेट की जो जरूरत होगी वो सिर्फ जीएसटी की। अब उसके बाद अब शुरू करते हैं कि आपको अकाउंट किस तरह से बनाना है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि मीशो का अकाउंट किस तरीके से बनता है। तो देखिए, अगर आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी तो उसमें कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है, जाहिर सी बात है, रजिस्टर करने के लिए मोबाइल नंबर की ज़रूरत होती है। और एक ईमेल आईडी की ज़रूरत होती है। जैसे कि सभी कोई भी अकाउंट आप बनाते हैं किसी भी चीज़ का, मोबाइल और ईमेल आईडी और पासवर्ड वगैरह सेट करते हैं आप, इसकी तो ज़रूरत पड़ती ही, ओटीपी वगैरह आता है। उसके अलावा क्या है कि आपको एक जीएसटी की जरूरत पड़ती है। यानी जिस वक्त आप अकाउंट बना रहे हैं तो आपको जीएसटी की जरूरत पड़ती है, जिसमें आप अपना जीएसटी डिटेल वगैरह डालते हैं, और उसके बाद वेरीफाई होता है कि ये आपका अपना जीएसटी है या नहीं। तो मेन जो आपको जरूरत पड़ती है वो जीएसटी की जरूरत पड़ती है। तो जीएसटी वगैरह जब वेरीफाई हो जाता है तो उसके बाद अगला जो आपके पास ऑप्शन आता है अकाउंट बनाते टाइम पे, वो ये होता है कि पिकअप एड्रेस। पिकअप एड्रेस का मतलब ये होता है कि प्रोडक्ट आपका किस लोकेशन से डिलीवरी बॉय उठाएगा। यानी मिसाल के तौर पर आप यूपी, आपने जीएसटी यूपी का ले रखा है, तो पूरे यूपी में अगर आप कहीं जॉब करते हैं या किसी मदरसे में हैं, या ये कि अपने घर पर हैं, तो वहाँ का एड्रेस दे सकते हैं। और उसके बाद जैसे ही ऑर्डर आएगा तो इसमें आपको उस एड्रेस से डिलीवरी बॉय उसी लोकेशन से वो प्रोडक्ट उठा लेगा। आप ऑर्डर पैक कर देंगे तो इसमें देखिए, एड्रेस जो जीएसटी वगैरह का है या आप कोई अदर एड्रेस, यानी उसी स्टेट का आप डाल सकते हैं, उसी सूबे का जहाँ पे आप रहते हैं। तो उसमें जाहिर सी बात है, बिल्डिंग नंबर है, रूम है, फ्लोर है, जो भी है, या स्ट्रीट है, पिन कोड है, सिटी है ना, स्टेट है, इन सबको उसमें फिल करना होता है। उसके अलावा आप देखेंगे तो इसमें आपको अपना बैंक की डिटेल भी इंटर करना होता है कि आपका बैंक डिटेल क्या है, ताकि अकाउंट नंबर वगैरह जो आप देंगे उसी में आपका पेमेंट आता है। तो अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर देना होता है, और आईएफएससी कोड होता है, ताकि उसी में आसानी के साथ आपका जो भी आपका पैसा है वो आसानी के साथ आ सके। तो इसमें बहुत मुश्किल नहीं होती, आसान ही रहता है। उसके बाद एक चीज होती है, अभी तक तो ये सब चीजें तो आसान ही थी। एक चीज होती है कि आपको अपना कोई स्टोर नेम देना होता है। कोई भी स्टोर, यानी चूंकि एक स्टोर बनता है ना, जिस वक्त आप मीशो पर अ, अपना अकाउंट बनाते हैं तो एक दुकान समझ लीजिए वर्चुअल, यानी वो मसनूई दुकान आपकी एक स्टोर बन जाता है वहां पर। और आपके जो भी प्रोडक्ट वगैरह होते हैं उसमें शो होते हैं, तो आपके अपने स्टोर का कोई नाम आप उसे रख सकते हैं। जैसे किसी ने अभी रखा था काश्मीर ट्रेडर्स करके, तो इस तरीके से कोई आपको अपना स्टोर का नाम वगैरह फिल करना होता है, फिर अपना नाम आपका जो है वो फिल करना होता है।
फिर एक बॉक्स होता है कि हम जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, यानी जो भी शराइत है मीशो की, उसको फिल करने के लिए, यानी उसको पूरा करने के लिए उसको मानते हैं हम। उसको क्लिक करके उसके बाद यहाँ पर एग्री करते हैं, यानी हम मुत्तफिक होते हैं उनकी जो भी शराइत हैं, उसके बाद सबमिट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो अकाउंट है वो बन जाता है। तो ये बहुत आसानी के साथ आपका अकाउंट जिस वक्त लाइव हो जाता है, उसके बाद अगला जो काम होता है वो ये होता है कि आपको अब अपने प्रोडक्ट जो भी आपके पास हैं वो मीशो के ऊपर लिस्ट करने होते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, जो भी आप चाहें तो अलग अलग तरीके के बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट से, होलसेल मार्केट वगैरह से। वो तो आपको देखना है कि मुझे किस प्रोडक्ट का और मेरे आसपास क्या चीज़ मिल रही है आसानी के साथ। या ये कि बहुत सारा एरिया ऐसा होता है जहाँ कोई चीज़ बनाई जा रही होती है, तो वो आपको देखना है कि मैं किस चीज़ का बिजनेस करना चाह रहा हूँ। तो इस तरीके से आपको सबसे पहला काम वही है कि जीएसटी सर्टिफिकेट, जो मेन काम है वो आपको लेना होता है, और बनवाना होता है। और जो भी एडवोकेट वो बनाएगा, तो वो क्या करता है कि महीने में एक बार उसको फाइल करना होता है। यानी जो भी सेल्स वगैरह होती हैं, जो भी बिक्री वगैरह होती है ना, उसको वो इनपुट करता है उसमें जाके, और हर महीने आपको उसको फाइल करवाना जरूरी होता है। तो ये है कि आपको मोबाइल नंबर की जरूरत है, ईमेल आईडी की जरूरत है, बैंक अकाउंट की जरूरत है, और जीएसटी की जरूरत है। तो इसके बाद आपका अकाउंट आसानी के साथ फ्लिपकार्ट, मीशो पे बन जाएगा। तो ये इतनी जरूरी जरूरी चीजें थी जो फिलहाल अकाउंट बनाने में जिसकी जरूरत होती है। अब यहाँ तक के बाद अगर आप लोगों का कोई सवाल हो और कोई चीज ना समझ में आई हो, तो चाहें तो पूछ सकते हैं। आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं पहले, और उसके बाद अगर किसी तरीके का कोई सवाल हो, पर्सनल पे भी पूछ सकते हैं, पर्सनल में पे मैसेज कर सकते हैं। उसके अलावा अगर चाहें तो फिलहाल यहाँ तक अगर कोई चीज ना समझ में आई हो या कोई जानकारी लेनी हो, तो आप अपने आप को अनम्यूट करें और सवाल कर सकते हैं। ये बताएं कि जैसे वो करना है, अकाउंट खोलना है, तो उसके लिए ऐप में खोलें या फिर उसके वेबसाइट में खोलें, क्या ज्यादा बेहतर होगा? मीशो का ऐप भी होता होगा। हाँ, तो हाँ, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मीशो, जिसको आप अपने मोबाइल के जरिए से भी कर सकते हैं। और मोबाइल से क्या तरीका है वो मैं उसकी एक वीडियो बनाकर स्क्रीन रिकॉर्ड करके उसको मैं आपको भेज दूंगा ये ग्रुप में, ताकि सब लोग देख सकें। तो एक अच्छी बात मीशो की ये है कि आप इसको मोबाइल से भी हैंडल कर सकते हैं, यानी आपको लैपटॉप या कंप्यूटर लेने की जरूरत नहीं है। यानी इसके बगैर भी चल जाएगा, जरूर ले लें तो अच्छी बात है, लेकिन मोबाइल से भी काम चल जाता है। ये जो एप्लीकेशन है मीशो का, इसमें दो ऑप्शन होते हैं, और उसमें एक होता है सप्लायर हब। उस पे जब आकर जाकर आप प्रोसीड करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो ये मोबाइल से भी चल जाता है। तो ये अच्छा सवाल था कि ये मोबाइल से चल सकता है या नहीं। तो बिल्कुल मोबाइल से चल सकता है। मीशो ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इसको आप मोबाइल से हैंडल नहीं कर सकते। इसके लिए लैपटॉप कंपलसरी है, लेकिन मीशो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अकाउंट जो क्रिएट करना है वो किस हाँ, में, ऐप में किया जाए या फिर वो डायरेक्ट वेबसाइट से किया जाए, क्या ज्यादा बेहतर होगा अकाउंट क्रिएट करने में? अकाउंट क्रिएट करने के लिए जी जी, ऐप भी तो उसका आता होगा ना कोई? इसका ऐप है, मीशो का ऐप है, उस पर है, प्ले स्टोर पर। अच्छा अच्छा, हम्म। प्ले स्टोर पर, और उसमें वो हाँ, भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी खोल सकते हैं इसमें वेबसाइट में? हाँ, वेबसाइट में खोल सकते हैं। बेहतर ये है कि गूगल पर जाकर किसी ब्राउजर पर, गूगल क्रोम वगैरह से उसको एक मर्तबा आप वो कर लें,
यानी अपना अकाउंट बना लें गूगल क्रोम से, उसके बाद एक जो उसका ऐप है उसमें सप्लायर हब में जाकर मैं उसका तरीका बताकर, यानी स्क्रीन शेयर कर दूंगा, वो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मोबाइल फोन से, और उसके बाद आपको बता दूंगा कि किस तरीके से हमें लॉगिन करना होता है सेलर वाला अकाउंट। तो और किस तरीके से इस पर हम कैटलॉग यानी अपना प्रोडक्ट वगैरह अपडेट कर सकते हैं, वो भी तरीका बता दूंगा। बाकी मैं सिखाऊंगा तो लैपटॉप ही के जरिए से, यानी मेरे पास लैपटॉप ही है और इससे आसानी है सीखने में। लेकिन ये तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि मोबाइल के जरिए से आप किस तरीके से इसको हैंडल कर सकते हैं। तो ये एक बेहतर और अच्छा ऑप्शन मीशो में है कि आप इसको फोन के जरिए से भी हैंडल कर सकते हैं। और किसी तरीके का कोई सवाल हो तो बताएं। सर ये बताइएगा, जो इसका जीएसटी है उसको हर महीने करवाना जरूरी होगा, हाँ, हर अपडेट? महीने असल में जब एक मरतबा आप जीएसटी ले लेंगे ना, तो अगर आप हर महीने नहीं करवाएंगे तो उसमें मसला ये आता है, चाहे आप जीरो ही फाइल करवाएं, कि उसमें फिर जी। फाइन पड़ने लगती है। पर डे के हिसाब से 20 रुपये वो फाइन लेने लगते हैं, यानी एक महीने का 600 रुपये आपका लग जाएगा। तो एक इशू हो जाता है। तो बेहतर ये रहता है कि चाहे जीरो ही और फाइल करवाएं, कि हमारे कोई सेल नहीं जी। हुई लेकिन फाइल जरूर करवाएं। और उसमें 200 300 या 400 जैसे रहता है, एडवोकेट लेते हैं जो भी मतलब वकील वगैरह होते हैं, जी। जैसी बात हो जाए। अच्छा, दूसरा ये कि मीशो हमसे कितना परसेंट पैसा वो काटेगा जो हमारी सेल होगी, देखिए, मीशो कोई कमीशन नहीं और हमको लेता है। कितना देगा? मीशो कोई कमीशन नहीं अच्छा। लेता है, मतलब वो कहता है कि हम कोई कमीशन नहीं लेते हैं। और जब जब अभी मैं आगे की क्लास में वो सारी चीजें उसको वजाहत के साथ पेश करूंगा कि किस तरीके से मीशो पैसे वगैरह किस तरीके से वो लेता है। उसमें सिर्फ ये रहता है कि कुछ जीएसटी होती है और कुछ जो शिपिंग चार्ज का मतलब कोरियर। मिसाल के तौर पे आपने कोई प्रोडक्ट 50 रुपए का खरीदा और आपने उसकी कीमत 150 रुपये लगाई है, मिसाल के तौर पे, जी। और अगर मीशो ने उस पे 50 रुपया कोरियर चार्ज लिया तो, और 5 रुपये जीएसटी मान लीजिए, तो 45 रुपये आपको नफा मिल जाएगा उस पे। एक मैं मोटी मोटी मिसाल दे रहा हूँ, वो आपको शो हो रहा होगा जैसे ही आप प्रोडक्ट को अपलोड करेंगे ना, शो होगा कि इस पे कितने रुपए जी। आपको मिलेंगे, आपके अच्छा। अकाउंट में कितने रुपए आएंगे, और कितना कोरियर चार्ज वो भी शो होगा, कितनी जीएसटी है वो भी शो होगा वहां पे। तो उसमें हम कीमत उसका परसेंट जो कमीशन काटने के बाद में पे करेंगे या पहले ही कर देंगे? नहीं, पहले ही, क्योंकि आप डिलीवरी चार्ज वगैरह तो लगाएंगे नहीं। हो ये रहा है कि आमतौर पे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो लोग भी फ्लिपकार्ट पर या मीशो पे सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, वो उसमें जी। डिलीवरी चार्ज को जीरो करके उसकी कीमत में डिलीवरी चार्ज ऐड कर देते हैं। मिसाल के तौर पर, मैं कोई 50 रुपए का प्रोडक्ट अगर है मतलब मेरे पास, मैंने 50 रुपए का खरीदा है, तो मैं 200 रुपये का अगर मीशो पे लगा रहा हूँ कि 200 रुपये का मैं बेच रहा हूँ, जी। तो 50 रुपये मैं उसी में डिलीवरी चार्ज ऐड कर दे रहा हूँ। तो यानी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे 100 रुपये मिलेंगे। 50 रुपये तो डिलीवरी चार्ज हो गया क्योंकि मैंने जीरो कर रखा है, फ्री है। तो 100 रुपये मुझे मिलेंगे, जी। और उसमें 10 रुपये मान लीजिए जीएसटी, तो मान लीजिए 90 रुपये। तो वो सारा कैलकुलेशन वगैरह वहां पे शो हो रहा होता है दे दो कपड़ा है, मैं निकाल दूँ। जिस यानी वक्त वो आप खुद ही हमको प्रोडक्ट। शो करते हैं कैलकुलेशन? हाँ, वो मतलब कैलकुलेशन दिखा रहे होते वो हैं, वो खुद। तो आपको मालूम रहेगा कि प्रोडक्ट मैंने कितने का खरीदा है। वो ये आपको दिखा रहे होते हैं कि आपके बैंक अकाउंट में कितना रुपया पहुंचेगा, और कितना रुपया हम इस पे कोरियर चार्ज ले रहे हैं, कितना जीएसटी ले रहे हैं। सब कुछ बहुत साफ और वाजिह तौर पे वहां लिखा होता है जिस वक्त आप प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं। तो मतलब ये है कि हमको पहले ही उसकी कीमत तय करना पड़ेगी? हाँ, वो जिस वक्त आप वो अपलोड कर रहे होंगे ना, तो वहां पे उस वक्त आपको दिखा रहा होगा। तो आप समझ जाएंगे। मैं पूरा एक एक तरीका आपको सिखा दूंगा कि किस तरीके से आगे की क्लास है। अगली क्लास में इंशाल्लाह इसी पे बात होगी कि किस तरीके जी। से जी। तफसील से। बाकी तो इसमें किसी। अगर हमको हम्म, हमको अगर नफा कम मिल रहा है, उनका चार्ज ज्यादा लग रहा है, तो हम उसी वक्त अपना कीमत चेंज भी कर सकते हैं क्या? हाँ, उसी वक्त आप कीमत बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल, उसी टाइम पे। अच्छा। हम्म।
जी। आप उसी टाइम पे कीमत बढ़ा सकते हैं। जी। जी। कोई और सवाल? अस्सलाम मोहम्मद वालेकुम हुसैन। रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मैं ये मालूम कर रहा था हजरत, मीशो ऐप जिससे हम खरीदारी करते हैं या हम्म। दीगर बहुत से लोग करते हैं, जी जी। ये अकाउंट उसी ऐप में बनाना होता है या अकाउंट किसी दूसरे ऐप में बनाना होगा? जो जहर लीव कर जिससे आप, सकता है। यही सवाल अभी पूछा गया था, मुफ्ती असरारुल हक साहब ने यही सवाल पूछा था। असल में हमने ये कहा कि आप ऐसा कर सकते हैं कि गूगल, जैसे क्रोम ब्राउजर होता है ना, गूगल क्रोम, उस पे आप अपना जी जी अकाउंट जी। बना सकते हैं। अकाउंट बनाने के बाद जिस ऐप से आप खरीदारी करते हैं उसी में लॉगिन कर लेते हैं। सब सेलर सेलर ऐप भी उस वही है, सेम है। उसका तरीका होता है, जी उसको सप्लायर हब बोलते हैं। ऊपर ऑप्शन दिया हुआ होता है। तो जिस वक्त आप लॉगिन कर लेंगे तो उसके बाद आप अपना सारा काम उसी से कर सकते हैं। यानी आपको जिससे प्रोडक्ट खरीदारी करते हैं अपलोड, उसी से हाँ, सारा जिससे काम हो जाता खरीदारी करते हैं, जी जी, जिससे खरीदारी करते हैं उसी से आप प्रोडक्ट अपलोड भी कर सकते हैं। उसी से कोई ऑर्डर आता है उसको एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। उसी से जो है लेबल वगैरह जो निकलती है, जैसे आप जब खरीदारी करते हैं मीशो वगैरह से, तो आप देखते हैं कि लेबल लगा हुआ होता है ऊपर जिसपे एड्रेस वगैरह लिखा होता है ना, तो उसी से डाउनलोड हो जाता है। है, जी सारा काम हो जाता है। जी जी, शुक्रिया। अगला सवाल कोई? सर, जो हमारे पास में मीशो है डाउनलोड पहले से, हम्म। हम उससे अपनी खरीदारी करते रहते हैं, उसी पे हम अपना सेल भी लगा सकते हैं, हाँ जी जी, अकाउंट उसी बनाकर। में, लेकिन लेकिन जिससे आप खरीदारी करते हैं ना, तो फिर जिस वक्त आप सेलर का, उसी में एक ऑप्शन आता है, मैं उसको पूरा एक वीडियो रिकॉर्ड करके आपको भेज दूंगा। उसमें जिस वक्त आप उसको यानी सेलर ऐप में कन्वर्ट करेंगे तो आपकी खरीदारी वाला ऑप्शन खत्म होके ये आ जाएगा कि आप अब इस पे सेल कर रहे हैं, तो सेलर वाला पूरा ऐप खुल जाएगा। यानी वो दोनों ऐप उसमें चलेगा, लेकिन यह है कि उसको स्विच करना पड़ता है, एक से दूसरे में जाना पड़ता है। तो ये होता है कि उसी से सारा काम हो अच्छा, जाता है। अकाउंट भी इसी पे बन जाएगा जो पहले से है। हाँ नहीं, तो आपको अकाउंट बनाने के लिए ये होगा ना कि चूंकि आपको जीएसटी वगैरह की जरूरत पड़ेगी, तो मैं मशवरा ये दे रहा हूँ कि गूगल क्रोम से आप अकाउंट बना लीजिए, फिर लॉगिन उसी मीशो वाले अकाउंट ही पे, मतलब जो एप्लीकेशन है जिससे आप खरीदारी करते हैं उसी पे जी लॉगिन जी कर लीजिए। और उसी से कोई प्रोडक्ट जी आपको ऐड करना है, अपलोड करना है, तो आप अपलोड कर दीजिए। ये अगली क्लास में, जी मतलब इंशाल्लाह। अभी आपकी तो ये तारुफी क्लास थी, इसमें ये था कि आपको जी जी। बता दिया जाए कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। और इसमें ये है कि काफ़ी अच्छा बिजनेस है इस वक्त। ई कॉमर्स कहते हैं ना, यानी ऑनलाइन बिजनेस काफ़ी ट्रेंड में है। और ये कोई इतना मुश्किल है नहीं जितना लोग समझते हैं। और काफ़ी सालों से हम लोग ये बिजनेस देख रहे हैं। तो बहुत आसानी के साथ लोग सीख भी जाते हैं, और आप जहाँ भी रहते हैं 2-3 घंटे, या इसमें एक खासियत ये है ऑनलाइन बिजनेस में, जैसे मीशो वगैरह में, कि आप कभी भी अपने फ्री वक्त में काम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपका ऑर्डर हर वक्त आता रहता है, और आप रात में 10 बजे फ्री हुए, 10 बजे रात में आप, मिसाल के तौर पे आपके पास 20 ऑर्डर आ गए, आपने 10 बजे रात में पैक कर दिया। सुबह चूंकि उसका एक टाइम होता है, दोपहर का टाइम होता है आमतौर पर, उस टाइम वो ले जाते हैं। और फिर ये भी हो सकता है कि आप किसी मखसूस जगह पर, जैसे कोई दुकान है या कोई और जगह है, वहां पे आप रख कर छोड़ सकते हैं, और वो आएगा और स्कैन करके डिलीवरी बॉय लेकर चला जाएगा। तो एक अच्छी बात ये होती है कि आप इसमें अपने खाली औकात में कर सकते हैं, और दूसरे कामों के साथ भी कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं पेश आता इसमें। और चूंकि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, करोड़ों इस पे कस्टमर हैं, तो ऑर्डर आने का चांस अच्छा रहता है। यही नहीं, मतलब इसके बाद आप सीखिए, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, शॉप्सी है, ग्लो रोड तो अभी शुरू किया है अमेजोन ने ही। और
तो धीरे धीरे बहुत चार पांच पांच छह प्लेटफॉर्म्स पे जिस वक्त आप आ जाएंगे, तो थोड़े थोड़े भी ऑर्डर अगर आपके पास आते रहे, एक प्लेटफॉर्म से अगर पांच पांच ऑर्डर ही रहते रहते हैं और 25 ऑर्डर हो जाते हैं दिन के, और अगर आप 40 रुपए के मार्जिन पे काम कर रहे हैं, तो अभी आप 1000 रुपए का काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे इसमें आसानियां भी रहती हैं। और इसमें देखिए एक सबसे बड़ा फायदा ये है ई कॉमर्स का, कि आपको ज्यादा स्टॉक रखने की जरूरत नहीं पेश आती। जैसे आपको अगर अपनी कोई किसी मार्केट में दुकान रखनी है, तो उसमें होता है कि आपको दुकान को शो करना होता है पब्लिक को कि वो पूरी भरी हुई होनी चाहिए। लेकिन आप चूंकि अ, अपना प्रोडक्ट ऑनलाइन जब शो करते हैं, तो उसमें स्टॉक वगैरह आप, मिसाल के तौर पर आपके पास 10 तरह की वैरायटी है और पांच पांच यूनिट आपने रख ली, पांच पांच पीस। जैसे ही वो खत्म होने को हुआ, होने से पहले जब एक एक बचा, तो आप गए मार्केट से दोबारा ले लिया। तो ये एक अच्छा रहता है इसमें, कि एक तो आपको दुकान वगैरह की तरह किराया नहीं देना पड़ता है, ना बिजली ना कोई और मसला। दूसरा ये कि आप कम से कम स्टॉक के साथ आप कर सकते हैं, ये फायदा होता है। जी, अगला कोई सवाल अगर हो, तो हमारे पास 7 मिनट हैं, तो उसमें इंशाल्लाह जवाब दिया जाएगा। प्रॉपर तरीके से हम अगले क्लास में सीखेंगे कि किस तरीके से हम प्रोडक्ट को अपलोड करते हैं, और प्राइस वगैरह कैसे सेट करते हैं, और तमाम चीजें। हेलो। जी, अस्सलाम वालेकुम। बगैर वालेकुम सलाम। बगैर जीएसटी कोई ऑप्शन नहीं है क्या? नहीं, देखिए बगैर जीएसटी के तो नहीं होता है, और जीएसटी बनना उतना मुश्किल काम नहीं है यार, उसको बनवा सकते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं होता है। आप किसी वकील से मिलेंगे ना, जीएसटी वगैरह तो बनाने वाले हजारों लोग होते हैं। किसी भी शहर में आप जाएंगे, सैकड़ों लोग काम कर रहे होते हैं, तो आसानी के साथ बन जाती, कोई फीस भी नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। वही जीएसटी वकील। लेने के बाद हाँ, जीएसटी भरना पड़ता होगा। तो वो फिल करना होता है, वो ये होता है कि आपको फिल जीएसटी करना का। होता है जीएसटी। दूसरी बात, एक फायदा भी हो जाता है, जैसे मिसाल के तौर पर आपने साल भर अगर ये बिजनेस किया और आपका जो टैक्स, इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आए, तो ये भी होता है कि जो भी इनकम टैक्स वगैरह के पैसे होते हैं ना, वो आपको वापस मिल जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन सारा कुछ चलता रहता है। मिसाल के तौर पे अभी हमारा एक स्टूडेंट था जो ये बिजनेस कर रहा था, तो साल के आखिर में जब उसने मार्च में इनकम टैक्स फाइल किया, तो वो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आया, लेकिन सब कुछ उसने फिल कर रखा था, तो उसको 60-70 हज़ार रुपये वापस मिल गए। तो ये चीजें होती हैं कि आसानी के साथ होता रहता है, इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं आता जीएसटी वगैरह में। और एक मर्तबा आप ले लेते हैं, फिर चलता रहता है, और आसानी के साथ मिल जाती है। आपको ये होता है कि आपको अपने घर का प्रूफ वगैरह, जो बिजली का बिल है, ये सब देना पड़ता है, या ये कि रेंट एग्रीमेंट जो होता है, किराए 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 से अगर आप रहते हैं, उसके साथ आप बनवा सकते हैं। आप मिलेंगे किसी वकील से, या जनसेवा केंद्र वगैरह होते हैं ना बहुत सारी जगहों पर, तो बता देते हैं, वो खुद बनवा भी देते हैं। तो जीएसटी के बगैर ऑनलाइन बिजनेस नहीं है, मतलब ई कॉमर्स, मीशो है, फ्लिपकार्ट है, या कोई भी है। जीएसटी के बगैर सिर्फ एक चीज है, फ्लिपकार्ट पर आप किताबें सेल कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट पर किताब वगैरह जो होती है ना, वो आप बेच सकते हैं, सिर्फ अगर आपके पास पैन कार्ड है, लेकिन सिर्फ फ्लिपकार्ट पर। हमारे पास 4 मिनट बाकी हैं, अगर किसी का कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं।
हर महीने फील करने के लिए वो वकील के पास जाना पड़ेगा? जाना जाने अब मतलब ये होता है कि आप फोन वगैरह से कांटेक्ट रखिए और उनको एक फाइल डाउनलोड होती है मीशो वगैरह में कि पूरे महीने में आपकी सेल कितनी हुई, तो एक जीएसटी रिपोर्ट होती है जो डाउनलोड हो जाती है, आप उसको वकील को भेज देंगे। तो वकील को व्हाट्सएप के जरिए से भेज देंगे, वो उसको फाइल कर देंगे। और अगर आप मिसाल के तौर पर आपकी सेल नहीं हो रही है तो कोई मसला नहीं, वो जीरो फाइल कर देंगे। लेकिन अगर सेल हो रही है, कुछ ना कुछ हो रही है, तो वो आमतौर पे 200 300 400 जिस तरीके से जिसकी बात हो जाए महीने में लेते हैं। उतना ज्यादा चार्ज भी नहीं होता हर महीने में। हाँ, ये है कि खर्च 300 400 रुपये होते हैं, वो करवाना ये जरूरी है। वकील के पास से वकील से वकील चाहिए, और फाइलिंग कौन करेगा? वकील ही करते हैं, वकील। वकील ही करेगा। हम्म। बराबर। अच्छा सर, उसमें ये है कि जैसे हमारा जीएसटी कटा है, तो यही हम्म। हमारा इनकम टैक्स भी है, या ये है कि इनकम टैक्स अलग से हमारा कोई कटेगा? इनकम टैक्स तो अलग से होता है। वो ये होता है ना कि जैसे मिसाल के तौर पर आपको अलग से उसका पूरा रजिस्ट्रेशन वगैरह अलग से होता है। लेकिन ये है कि अगर आप एक साल पूरा आपने सेल किया, तो चूंकि इसमें क्या होता है ना कि इनकम टैक्स वगैरह कुछ ना कुछ फ्लिपकार्ट वगैरह के लोग, जो फ्लिपकार्ट कंपनी है, कुछ ना कुछ वो लेती है, मीशो पे तो नहीं, फ्लिपकार्ट वगैरह पे। तो अगर मिसाल के तौर पे आप इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आए, तो इनकम टैक्स से जो डिपार्टमेंट है उसकी वेबसाइट पे रजिस्टर करके आपको वापस मिल जाता है। जैसे इस साल हम लोगों को भी मिला था और बहुत सारे लोगों को मिला था, तो उसमें ठीक ठाक पैसे मिल जाते हैं, 50 60, किसी को 70, जैसे जैसे हो। तो अगर शुरू में किसी का बिजनेस बहुत बड़ा नहीं है तो उसको मिल जाते हैं, तो मसला नहीं होता। ये इनकम टैक्स का दायरा क्या होता है, इसकी कोई हद? इस बार की हद क्या है इनकम टैक्स की? शायद 5 लाख पर है, कितने पे है वो तो देखना पड़ेगा, वो वकील बता देते हैं। यानी मतलब ये है कि अगर यहाँ 5 लाख तक। तक की हमारी सेल होगी साल में, वो बताएंगे आपको कि कितने कितने पे कितना है। 2.5 लाख है, 2.5 लाख। 3 लाख बता रहे हैं ना? 3 लाख। 3 लाख। 3 लाख में तो तो यानी क्या मतलब कि अगर 3 लाख की तीन एक लाख से साल में नीचे सेल तीन होगी लाख से नीचे अगर आपकी है तो आपका तो जीरो है। इनकम टैक्स नहीं लगेगा? नहीं लगेगा, चूक। हाँ, वो जी। सब उतना मसला नहीं होता, वो तो साल के आखिर में आपको देखना रहेगा, वो वकील जो होते हैं वो सब कुछ देख लेते हैं। और अच्छा, इनकम ये टैक्स बहुत अगर लगता है बहुत क्लियर कट बिजनेस होता है ये, इसमें किसी तरीके का कोई मसला नहीं होता, सब कुछ ऑनलाइन शो हो रहा होता है। एक एक पैसा, सारी रिपोर्ट जनरेट हो जाती है, और फ्लिपकार्ट वगैरह सब कुछ शो कर रहे होते हैं, तो बिल्कुल बहुत क्लियर और बिल्कुल साफ और शफाफ चल रहा होता है सब कुछ। ऐसा नहीं होता कि आप कुछ छुपा रहे हैं, सब कुछ दिख रहा होता है, तो बहुत सही तरीके से चल रहा होता है।